बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि जो परफेक्ट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज करके चल रही होती हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, लेकिन इस सब में ना कहीं वो खुद को भूल जाती हैं। और उसका रिजल्ट फिर ये निकलता है कि अगर उनकी एज 30 साल की है ना, तो वो 40 साल की या 50 साल की लगती हैं। शादी के बाद मोस्टली मेरी बहनें ऐसी हैं, ख़वातीन ऐसी हैं कि जो घर को मैनेज करने के साथ साथ फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखने के साथ साथ कहीं ना कहीं खुद को भूल जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्किन केयर की रूटीन शेयर करूंगी और उसके साथ साथ कुछ डाइट प्लान भी शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपना ख्याल भी रख सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। जितनी भी मैं अपनी स्किन केयर के लिए चीज़ें यूज़ करती हूँ वो मैं सारी आपके साथ भी शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके अलावा नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। वीडियो के हर पॉइंट हर चीज़ आपने गौर से सुननी और देखनी है, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, इन सब का इस्तेमाल भी बताऊंगी और उनके फ़ायदे भी बताऊंगी कि किस तरह आपने इनको इस्तेमाल करना और उनके फ़ायदे क्या हैं। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ हर वो चीज़ शेयर कर देनी है कि जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ और मुझे उन चीज़ों का क्या फ़ायदा हुआ है, हर वो चीज़ शेयर करूँगी। तो इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल एंड तक वॉच करना है, इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। सुबह उठ के सबसे पहले आपने ये 1 गिलास ना पानी का पीना है, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ये रात को मैं 1 चम्मच 1 गिलास में भिगो के रख देती हूँ। सुबह आपने नाश्ते से 2 घंटे पहले ये पानी पी लेना है। ये आपके जिस्म के अंदर जितनी भी इजाफी चर्बी होती है उसको भी खत्म करता है और उसके साथ साथ आपकी स्किन भी ग्लो करती है। तो ये गिलास लाजमी आपने पानी का पीना है। और उसके अलावा आप हफ्ते में 1 बार लाजमी हाथ पाँव को आप ब्लीच करें। मैं फेस के ऊपर ब्लीच नहीं करती क्योंकि मेरे फेस के ऊपर मुझे एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए मैं हाथ पाँव के ऊपर तो लाजमी करती हूँ। देखिए हमने डेली बेस पे बर्तन वगैरह धोने होते हैं, हमारे हाथों पे चिकनाई भी लग जाती है, हमने डेली काम करने होते हैं, तो इसलिए आप लाजमी अपनी रूटीन में ये शामिल करनी है कि आपने हफ्ते में 2 बार नहीं तो आपने 1 बार लाजमी ब्लीच करनी है। हाथ पाँव पे आपने ब्लीच करनी है। फेस पे कोशिश करें कि आप इतने हार्ड केमिकल जो है ना वो फेस पे ना लगाएं, क्योंकि वक्ती तौर पे तो हमें अच्छा रिजल्ट नज़र आता है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ एज के साथ साथ अगर आप यही चीज़ें केमिकल वाली अपने फेस पे लगाते हैं ना तो उसके रिजल्ट बहुत बुरे नज़र आते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि फेस पे आप ये ब्लीच ना किया करें, हाथ और पाँव पे कर लिया करें। और अगर आप चाहती हैं ना कि ईद पे आपके हाथ पाँव बिल्कुल नीट नज़र आए, साफ़ सुथरी आप नज़र आए, तो मेरी बात मान के आपने अभी भी वक्त है, आपने 2 दफ़ा लाजमी ये ब्लीच करनी है। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट ज़रूर नज़र आएंगे कि आपके हाथ पाँव बिल्कुल साफ़ नीट और वाइट हो जाएंगे। मेरी बहुत सी सिस्टर्स ऐसी हैं कि जो ईद पे घर की सफाइयाँ करती हैं, उन्होंने घर के काम करने होते हैं, सारा कुछ करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी स्किन केयर करना, अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं और ईद पे वो बहुत डल सी नज़र आती है। जितना भी महंगा ड्रेस पहनने लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ईद से कुछ दिन पहले ही चलें अब, लेकिन आप अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन केयर करें, अपने हाथ पाँव का भी ख्याल रखें, ताकि आप जैसा भी ड्रेस पहने बेशक सस्ता हो महंगा हो लेकिन आप पे बहुत प्यारा लगे। ब्लीच के बाद हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो इसलिए कोई भी आपके घर में लोशन मॉइस्चराइजर कोई भी चीज़ है ना, तो इस तरह की वो हाथों पे अच्छे तरीके से आपने मसाज कर लेनी है कि जिसकी वजह से ना आपके हाथ पाँव बिल्कुल भी ड्राई ना लगे। तो ये मैंने आपके सामने सिर्फ हाथ पाँव पे ब्लीच की है, ना कि मैंने फेस पे की, और रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा जी, ये तो थी हमारे हाथ पाँव की केयर। और उसके बाद अब हम करते हैं कि अपने फेस का हमने किस तरह ख्याल रखना है। हफ्ते में आपने 1 बार लाजमी स्क्रब करना है। आप किसी भी ब्रांड का अच्छा सा स्क्रब ले लें, वो आपने हफ्ते में लाजमी 1 बार करना। और उसके अलावा आपने क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजर आप ये करें, कोशिश करें कि अगर डेली बेस पे करें, डेली बेस पे अगर आप घर में ही रहते हैं, कहीं नहीं जाना, तो 1 दिन के बाद तो आपने लाजमी अपने फेस पे क्लिनजिंग करनी है अच्छे तरीके से। यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी स्किन के मामले में कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो कोशिश करें कि अच्छी हो। आप एक दफ़ा वो चीज़ ले लेते हैं, 6 मंथ आसानी से गुजर जाते हैं। तो इसलिए ये सस्ते के चक्कर में आप ऐसा ना किया करें। वक्ती तौर पे तो आप कुछ सस्ती चीज़ें ले लेते हैं, आपको रिजल्ट भी अच्छा नज़र आता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ना वो आपकी स्किन पे चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसलिए अपने स्किन केयर की प्रोडक्ट्स के मामले में आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप 2 ड्रेस की बजाय 1 सूट बना लें, आप 3 की बजाय 1 सूट बना लें, लेकिन अपनी स्किन की प्रोडक्ट के मामले में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने। यकीन करें कि अगर आप कोई भी सस्ती चीज़ ले तो
लेते हैं ना और आप इस्तेमाल भी कर लेते हैं, किसी ने भी आपको कुछ भी बताया और आपने जाके मार्केट से परचेज़ कर ली 300 की 400 की, लेकिन आप इस्तेमाल तो कर लेंगे अपनी स्किन पे, लेकिन उस वक्त तो आपको रिजल्ट ठीक नज़र आएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ना वही चीज़ें आपके फेस पे नज़र आती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी स्किन के मामले में आपने ज़रा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपकी स्किन अगर अच्छी है ना तो आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पहन लेंगे, आपका कलर ठीक है, आपकी स्किन बिल्कुल नीट है, नीट क्लीन है। मैं ये नहीं कह रही कि वाइट होना ज़रूरी है, जो भी आपका कलर है, लेकिन आपकी स्किन जो है वो शाइन कर रही है तो आपको अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नज़र आएगा, आप खुद खुश होंगे। तो उसके बाद फिर आपको ज़्यादा महंगे मेकअप लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेकअप की चीज़ें इकट्ठी करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी स्किन केयर के मामले में ना कंप्रोमाइज़ किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्लिनजर भी कर लिया अपने फेस को अच्छे तरीके से और मैंने स्क्रब भी कर लिया। ये हफ्ते में स्क्रब आपने एक बार करना है और कोशिश करें कि स्क्रब जब भी आपने लेना है तो दानेदार मत लें। अच्छा जी, जो भी मेरी सिस्टर्स मेरी वीडियो देख रही हैं ना, अगर उनके फेस पे किसी पे छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, जहाँ दाने हैं ना, तो मुझे लाजमी आपने कमेंट करके बताना है, फिर मैं उसके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी कि उसके लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है और किस तरह अपनी स्किन केयर करनी है। तो यहाँ पे मैंने फेस वॉश करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से अब मॉइस्चराइज़र लगाना है। आप एक मॉइस्चराइज़र ले लें, यकीन करें कि साल एक ना आसानी से गुजर जाता है। साल क्या 2 साल अगर आप अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 साल कहीं भी नहीं गए। तो एक दफ़ा अच्छी चीज़ें ले लिया करें, वो आपकी साल 2 साल सालों तक जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से अब मॉइस्चराइज़र लगाना है। कोशिश करें कि जो होममेड रेमेडीज़ होती हैं ना, वो किसी किसी की स्किन पे तो अच्छी लगती हैं कि सूट कर जाती हैं, लेकिन हर किसी की स्किन के लिए नहीं होती। जैसे कि बेसन के साथ मुंह धोना, मैंने जब भी बेसन इस्तेमाल किया ना अपने फेस पे तो मेरा कोई ना कोई दाना निकल आता है मेरे फेस पे। हर इंसान की स्किन जो है ना वो मुख्तलिफ होती है, तो इसलिए ना घरेलू टोटके इतने भी अपने फेस पे अप्लाई ना किया करें कि ये ना हो कि आपकी स्किन ही डैमेज हो जाए। अच्छा, मेरी बहुत सी सिस्टर्स ऐसी भी हैं जो फार्मूला लोकल क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, जैसे ये गोल्डन पर्ल होगी या अजूबा होगी। यकीन करें कि वक्ती तौर पे तो आपका वो कलर वाइट कर देंगी 1 महीना 2 महीना, आप किसी के भी कहने पे अगर इस्तेमाल करें, लेकिन वो साल 2 साल बाद जिस तरह आपकी एज ज़्यादा होनी है तो वो चीज़ें आपके फेस पे नज़र आनी है। अच्छा जी, ये कुछ सीरम है, अगर आप 30+ हैं तो ये लाजमी अपने लिए इस्तेमाल किया करें। इससे ये होता है कि अगर आपके फेस पे कोई भी पिगमेंटेशन या छोटी सा निशान बन जाए तो उसके लिए ये नियासिनामाइड है। और उसके अलावा ये रेटिनोल है, जिसको विटामिन ए भी कहा जाता है। अगर आप 30+ हैं तो ये लाजमी इस्तेमाल किया करें। इससे ये होता है कि जो हमारी स्किन जो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है ना, जैसे झुर्रियाँ जो कहती हैं, माथे पे आ गई या आइज़ के आसपास आ गई, तो वो बिल्कुल नहीं आती। और हमारी इस तरह स्किन होती है कि जिस तरह हमारी टीनेज में स्किन थी, या जिसको ग्लास स्किन भी कहते हैं, तो इससे वो रहती है, मेंटेन रहती है आपकी स्किन। तो ये लाजमी इस्तेमाल किया करें। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो सनस्क्रीन। आपने सनस्क्रीन अपनी स्किन केयर में लाजमी इस्तेमाल करनी है। सनस्क्रीन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो एक वक्त के बाद ना आपको अपनी स्किन जो है ना वो डैमेज होती खुद नज़र आएगी। अगर आप चाहती हैं ना कि आप खुद को मेंटेन रखना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप यंग नज़र आए, एटलीस्ट जितनी आपकी एज है ना आप उतनी एज की ही नज़र आएँ, उससे ज़्यादा ना नज़र आएँ, तो अपनी डाइट में फ्रूट लाजमी इस्तेमाल किया करें। फ्रूट जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं वो इस्तेमाल किया करें। अगर आप सीज़न के हिसाब से फ्रूट खाते हैं तो वो इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, तो इसलिए अपनी डाइट में फ्रूट का लाजमी इस्तेमाल किया करें। जिस तरह आजकल पीच है तो आप पीच खाएँ, पीच बहुत ज़्यादा सस्ते भी हैं। और उसके अलावा तरबूज हैं, जो भी सीज़न के हिसाब से फ्रूट चलता है ना वो लाजमी अपनी डाइट में शामिल किया करें। अब मेरी बहुत सी बहनें ये भी मुझे कमेंट करेंगी कि इतना कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो सीज़न के हिसाब से चीज़ें होती हैं ना वो अफोर्डेबल होती हैं, वो सस्ती होती हैं, तो अपनी डाइट में लाजमी शामिल किया करें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं आपसे एक और भी बात करना चाहती हूँ कि जो भी मैंने आपसे ये रेटिनोल ऑयल और नियासिनामाइड के सीरम मैंने शेयर किए हैं ना, वो आप हर जगह से ऑनलाइन ना ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि कहीं से फेक भी होते हैं। तो अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि लिबर्टी में एनम एक स्टोर है, वहाँ पे ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं। ऑनलाइन भी आप अगर एनम सर्च करेंगे ना तो एनम स्टोर आ जाएगा। तो जो भी आपने अपनी स्किन की प्रोडक्ट मंगवानी होती है ना तो वहाँ से मंगवाया करें, वो बहुत ओरिजिनल होती हैं, 1 नंबर की होती है, फेक नहीं होती। अपनी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स आपने जब भी लेनी है ना तो कोशिश किया करें कि उस स्टोर से लिया करें कि वहाँ पे जहाँ पे 1 नंबर की हो, ओरिजिनल हो, ब्रांडेड हो।
उसके अलावा अपनी डाइट में पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक किया करें, 8 से 10 गिलास तो लाजमी पिए, कोशिश करें। और ज़्यादा ठंडा पानी भी ना इस्तेमाल करें, जितना का आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है ना कोशिश करें कि वो पिया करें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दीजिएगा और आगे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।